जय हिंद। आज आप लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने मन की बात शेयर करूंगा। क्योंकि आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं और हमारे देश के सभी लोग आज स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों की बहुत ही दयनीय स्थिति से, गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज ही के दिन सन 1947 में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी जो है, हम लोगों को आज़ादी वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन जो आज़ादी महसूस 1947 के लोगों ने किया होगा कि 15 अगस्त को वे एक नई सुबह के साथ अपने देश की आज़ादी को बड़े ही प्रसन्न भाव से मना रहे होंगे। उसके लिए आज़ादी वर्ड जो है वो बहुत ही छोटा वर्ड है, क्योंकि आज़ादी वर्ड और आज़ादी में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो भी आज़ादी हम लोग आज महसूस कर रहे हैं वो मतलब यूं ही नहीं मिला है हम लोगों को। उसको पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरांगनाओं ने, हमारे वीरों ने बहुत ही कड़ी मेहनत और बल्कि ये कहा जाए कि अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहने वाले लोगों के द्वारा आज हम लोगों को ये आज़ादी, मतलब आज़ादी और आज़ादी से जुड़ा हुआ हर एक तथ्य हम लोगों का साकार दिखता है। उस वक्त जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो वे अपनी मनमानी करते थे, चाहे जो भी हो। उन्हें कुछ भी चाहिए होता था तो वे बिल्कुल खुद से ले लेते थे, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी से आज्ञा लिए हुए। कोई भी, मतलब पूरा भारत को वे अपने बाप की जागीर समझ के बैठे थे। ये उनको महंगा पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे कई सौ सालों तक भारत में शासन किया। लेकिन अंततः गत्वा उनको जाना ही पड़ा यहाँ से। और उन्होंने जाते समय कुछ कहा था। क्या कहा था कि भारत को हम जब छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने दावा किया कि भारत कभी एकजुटता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कई रियासतें थी, कई विविधताएं थी। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग भाषा के लोग। वैसे ही भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, तो विविधताएं बहुत थी, डाइवर्सिटी। बट इसी दम पे उन्होंने कह दिया था कि भारत को तो हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन भारत कभी एक नहीं हो पाएगा। भारत हमेशा बिखर के रह जाएगा, वो हमेशा टूटता चला जाएगा। लेकिन आज उनको, आज तो वे जो बोले थे वो तो नहीं रहे होंगे, लेकिन आज जो भी उनके वंशज हैं उन्हें भी ये लगता होगा कि भारत भारत है, कोई टूटा हुआ देश या टूटता हुआ देश नहीं है। भारत एकता वाला देश है, विविधता में एकता को खोजने वाला देश है। यही भारत की पहचान है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और उसके विकास में भारतीय लोगों का अहम योगदान है। और बिना भारतीयों के भारत नहीं है, और बिना भारत के भारतीय नहीं है। तो अंग्रेज जब थे यहाँ पे, वे बड़े जुल्म ढाते थे यहाँ के लोगों पर, यहाँ के गरीबों पर, किसानों पर, यहाँ के मजदूरों पर। वे अपना मनमर्जी, अपनी मनमानी को थोप देते थे और वे जो चाहे उनसे करवा लेते थे। मतलब कहा जाए कि एक तरह से वे नौकर बना के रखे हुए थे यहाँ पे। लेकिन जब यहीं के भारतीयों लोगों ने ही जब उनका जवाब, उनके ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो उन्होंने मान लिया कि भारतीय भी कुछ हैं और भारतीयों में भी ताकत उनसे ज़्यादा है। आज बड़े ही खुशी की बात है कि आज हमारा देश का जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं वो 75वां स्वतंत्रता दिवस है। यानी कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने देश की स्वतंत्रता का, जो कि बहुत ही अपने आप में एक खुशी का पल है, खुशी का एहसास है। जब देखिए, आप भी ऐसा गौर करते होंगे कि जब हम लोग देश की बात करते हैं ना, तो एक अलग सा जुनून आ जाता है। भारतीयों की यही पहचान है। आपको अगर खुद का चेक करना है, एक कहिए कि ये डीएनए में ही हमारा है। अगर आपको खुद पे चेक करना है कि मेरा डीएनए भारतीय है या कहीं और का विदेशी डीएनए है या भारतीय डीएनए है, तो आप अपने देश का, भारत हमारा देश है ना, भारत माता की जय 3 बार बोलिएगा। 3 बार क्या, एक ही बार बोलिए ना, आपको एक अलग सा जुनून, अलग सा
उल्लास आपके मन में आ जाएगा। अगर आया तो समझ लीजिए आप सच्चे भारतीय हैं, नहीं आया तो आप भारतीय नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मतलब कि आएगा ही आएगा, ये श्योर है, यहाँ के डीएनए में ही है। और एक चीज़ और कि हम सभी जो भारतीय हैं ना, उनका डीएनए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, ये साइंटिस्टों ने भी इसको प्रूव किया है कि हमारा डीएनए का एक कोई पार्ट है वो सभी का मिलता है, जितने भी भारतीय हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं किसी का, सभी का डीएनए यहाँ पे मिलता है एक दूसरे से। यही हमारी खूबी है। अगर साइंटिफिक के तौर पर, साइंटिस्टों के अगर अनुसार देखें, साइंटिफिक तौर पे देखें, तो हमारा डीएनए तो एक है ही, इससे भी हम पता चलेगा कि हम भारतीय हैं। साथ ही साथ हमारे जो मन की भावना है वो भी प्रकट जब होती है ना, तो सबका सेम हो जाता है। उसी से पता चल जाता है कि हम भी एक भारतीय हैं और भारतीयों की यही पहचान है। साथ ही आज हम लोग जो समारोह पूरे देश में और जितने भी विश्व में भारतीय लोग रहते हैं, वे भी इस समारोह को बड़े ही खुशी से, बड़े ही आनंद भाव से मनाएंगे, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है जिसको हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। शायद ही कोई देश इसको फेस्टिवल के रूप में मनाता हो, बट हम हैं जो भारतीय हैं, उनकी यही पहचान है कि हम हर खुशी को त्योहारों से मनाते हैं और हर दुख को साथ में हम मिल के बांट लेते हैं अपने दुखों को, जिसके कारण हमारा दुख भी कम हो जाता है, और हर खुशी को भी हम बांटते हैं, जिससे हमारा खुशी दिन दोगुना रात चौगुना हो जाता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, देश के लिए सैनिक बलिदान, तो सैनिक का तो खैर आप बराबरी ही नहीं कर सकते हैं। एक पूरे विश्व में अगर कोई परफेक्ट व्यक्ति कोई है तो वो सैनिक होता है, चाहे वो कोई भी सैनिक हो, किसी भी देश का सेना का हो। सैनिक बहुत परफेक्ट होता है, वो हर रूप से तैयार रहता है, कभी भी विपरीत परिस्थिति में भी वो अपने आप को तैयार रखता है, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और देखने को मिलता है कि हम लोग सोचते हैं ये इस चीज़ को कि अरे हम तो सैनिक बन नहीं पाए, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं है सैनिक में बनना, ठीक है। इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, सभी लोग नहीं बन सकते हैं। बट अगर आपको ये इच्छा करता हो कि हम अपने देश का सेवा कर सकते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आप अपने देश का सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाके ही नहीं, बल्कि आप अपने आसपास, आप जहाँ पर रहते हो उसी के आधार पे ही आप अपने देश का सेवा कर सकते हो। छोटे छोटे कामों को आप देखिए। मान लीजिए कि आपके अगल बगल आजकल गंदगी तो फैला देते हैं, बहुत लोगों को सोच नहीं है सही, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने देश का सेवा आप आसपास को साफ रख के भी कर सकते हो। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा बिना दिए ही आप अपने देश का सेवा कर सकते हो। आप किसी गरीबों की मदद करके भी आप अपने देश की सेवा कर सकते हो। आप किसी दीन दुखी का मदद करके भी आप अपने देश का सेवा कर सकते हो। आप नदियों को साफ रख के, आप सड़कों को साफ रख के, आप अपने आसपास पड़ोस के क्षेत्र को साफ रख के भी अपने देश का सेवा कर सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान अगर रखोगे तो आप अपने देश का सेवा ही करोगे। और देखिए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। आप पेड़ पौधा को लगाइए, वो भी अपने देश का सेवा है। आप पेड़ पौधा को काटिए मत, ठीक है, वो भी अपने देश का सेवा है। आप अपने बड़ों की इज्जत करिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से देश का सेवा है। आप अपने भेदभाव जो भी आप अगर मन में रखते हैं तो उस भेदभाव को मिटा के आप अपने देश का सेवा कर सकते हो। तो इस तरह से हम कई छोटी छोटी चीज़ों के आधार से, माध्यम से हम अपने देश का सेवा कर सकते हैं। और यही सच्चा भारतीय होने की पहचान भी है, क्योंकि हम जो अपने परिवार को सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि हम अपने परिवार को, अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला के रखते हैं कि आप सभी का सादर आमंत्रण है कि आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, क्योंकि आप भारतीय हो। और वैसे भी हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ही यही पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरी धरती में जितने भी लोग हैं वो हमारे कुटुंब हैं, वो हमारे परिवार हैं, वो हमारे मित्र हैं। यही एक भारतीय की पहचान है। ऐसा संस्कृति आपको कहीं किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको अपने देश, हमारे भारत देश में यही चीज़ देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं। आज बड़ी ही खुशी की बात है और मैं भी बहुत खुश हूं। आज का त्यौहार मेरे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और आप विश्वास मानिए कि मेरा मतलब अगर देखा जाए कि फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, अगर अत्यधिक एकदम प्रसन्नता वाला मेरा त्यौहार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है, इंडिपेंडेंस डे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और
मतलब क्या बोलूँ मैं, आज बोलने मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, इतनी खुशी आज है मुझे। और आपको भी आज खुशी होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही खुशी होगी, हमारे पूरे भारतीय को, भारत समाज को पूरी खुशी होगी कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ है। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूँगा हाथ जोड़ के कि आप किसी न किसी रूप में छोटे छोटे चीज़ों को ही आप सही मतलब अच्छी चीज़ों को ही करके आप अपने देश का सेवा कीजिए, बिल्कुल सेवा कीजिए। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है हमारे देश में, ये बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, कुछ ना कुछ मैं कहना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा चाइना का एग्जांपल ले लेता हूँ। चाइना के लोग क्या है ना, वहाँ छोटा छोटा वो पैसा नहीं देखते हैं, बस वो काम करना चाहते हैं। छोटा छोटा चीज़ भी अगर होता है ना तो वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ कीजिए काम, जिससे आपको थोड़ा ही अर्न हो पैसा, थोड़ा ही आपको पैसा मिले, लेकिन करिए, खाली मत बैठिए। क्योंकि अगर आप इतना सा भी आप मतलब अगर 100-200 रुपये ही अगर आप कमाते हो ना, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत करने में सहयोग देता है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मतलब कि खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए जिससे आपको थोड़ा ही अर्न हो ना, वही आप उससे भी आप देश की सेवा कर सकते हो, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कीजिए। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और साथ ही आप किसी भी रूप में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक बन के ही देश की सेवा की जा सकती है। आप जिस जगह पे हैं, जहाँ पे हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में आप कोशिश कीजिए कि आप देश की सेवा किसी न किसी रूप में कर पाएँ। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।